एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश चांडिल्य ने शनिवार रात पाकिस्तान द्वारा किए गए सीजफायर उल्लंघन पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि जब पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक कार्यवाही की जाए। चांडिल्य ने कहा, पाकिस्तान बार बार हमारे सब्र की परीक्षा ले रहा है। अब उसे करारा जवाब देने की आवश्यकता है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी ने समय आने पर आर पार की लड़ाई लड़ी थी, वैसे ही अब मोदी जी को भी पाकिस्तान के खिलाफ अंतिम युद्ध की शुरुआत कर देनी चाहिए। जो मुल्क टेररिज्म के खिलाफ हैं, उनको एक बात समझ लेनी चाहिए कि पाकिस्तान एक हड़का हुआ कुत्ता है जिसको सिर्फ गोली की भाषा समझ आती है। मैं तो एंटी टेररिज्म इंडिया की तरफ से मोदी जी को साधुवाद दूंगा। उन्होंने एक बार फिर जो है गांधी जी की सोच पर, एक बब्बर शेर ने एक गांधी जी की सोच पर, महात्मा गांधी जी की सोच पर, क्योंकि गांधी जी भी गुजरात से आते हैं कि अहिंसा परमो धर्म, उन्होंने अमेरिका की बात को माना और उन्होंने पीस को जो है पीस चाहा और एक बार फिर माफी देने का काम पाकिस्तान को किया। मैं उस इशू पे नहीं जाता कि अमेरिका ने क्या बात की, इंटरनेशनल इशू होते हैं, लेकिन मैं अमेरिका को एक याद दिलाना चाहता हूं, एक घटना कि ये वही अमेरिका है जिस वक्त ओबामा साहब राष्ट्रपति थे और वर्ल्ड ट्रेड पेंटागन पर हमला हुआ तो लादेन को जो उठाकर लाए, पाकिस्तान से मार के लाए, वो सारा ऑपरेशन जो है ओबामा साहब ने देखा। मुझे उम्मीद है कि ट्रंप साहब को मेरी बात याद आए। तो पता नहीं आज पहलगांव की घटना के बाद मोदी जी ने क्या सोचकर इतनी बड़ी पहल की, लेकिन मैं समझता हूं कि देश की जनता मोदी जी के साथ है। 140 करोड़ लोग मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी ने एक विश्वास पैदा किया है हिंदुस्तान में कि वो भारत के सुरक्षा कवच है। लेकिन अब मैं अमेरिका से पूछना चाहता हूं, सीज फायर के बाद भी ये हड़का हुआ कुत्ता, वो अमेरिका को मैं 99 की याद भी दिला दूं, जब सदाए सरहद जो है बस लेकर अटल बिहारी वाजपेयी साहब दोस्ती का पैगाम लेकर गए और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के पास, तो इन्होंने क्या दिया, इन्होंने कारगिल का युद्ध घुसपैठ किया। पाकिस्तान, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब, आप बिल्कुल, हम आपकी तारीफ करते हैं, हमारा एंटी टेररिज्म आपकी तारीफ करता है कि आप एक ऐसा चेहरा है जो टेररिस्ट के खिलाफ है, टेररिस्ट कंट्रियों के खिलाफ है। आपको तो इस वक्त आज जो सीज फायर हुआ है, वो सीज फायर के बाद भी जो अटैक हुआ, इससे भारत डरने वाला नहीं है, लेकिन ये ग्रेट वायलेशन है। अब अमेरिका को भी सोचना पड़ेगा, वहां की आईएसआई ने अमेरिका को भी चैलेंज कर दिया। तो मोदी जी, मैं आप ये बात, आज पूरा मुल्क 140 करोड़ जनता, आज हमने कल प्लानिंग की थी, हम एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि जो लोग आगे आए, जरूरत है इस वक्त वॉलंटियर्स की, तो दुनिया आगे आने के लिए तैयार होगी। तो मैं समझता हूं कि कुत्ते को, हड़के हुए कुत्ते को, जो भी हड़क जाए, जो भी चीज हड़क जाए, जानवर कोई हो, उसका इलाज गोली है। और ये हड़का हुआ कुत्ता नहीं है, ये एक ऐसा सांप है, जो दूध पी के, इससे कभी अमेरिका भी समझ ले, क्योंकि अमेरिका का इसके साथ भा नहीं पड़ा। हमारे यहाँ ट्रंप साहब एक कहावत है, या राह पड़ी को या बा पड़ी को, अमेरिका का बा नहीं पड़ा इसके साथ। अदरवाइज ये जिसके साथ खाता है उसकी थाली में छेद करता है। पाकिस्तान की आईएसआई जो है वो सब कुछ है, वहां कोई राष्ट्रपति कोई चीज नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मुशर्रफ है। मुशर्रफ जो है सेना चीफ था और वहां के राष्ट्रपति को बंदूक के दम पर वहां का राष्ट्रपति बन गया। ये पाकिस्तान का करैक्टर है। जो पाकिस्तान अपने देश की मिट्टी का नहीं है, अपने मातृभूमि का नहीं है, जो अपने जहां वो पैदा हुआ वहां का नहीं है, वो भला भारत का दोस्त कैसे हो सकता है।